हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं प्रतीक सर। हमारे प्यारे से आरपी कोचिंग क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 10 का आज पहला चैप्टर शुरू करने वाला हूं, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसे हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो हम लोग देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। पहले हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, उसके बाद हम आपको परिभाषा बताएंगे कैसे बताया जाएगा। ठीक है, देखा जाए, जैसे हमने मान लिया हमारा कोई एक रिएक्टेंट है, जिसे बोलते हैं अभिकारक। रिएक्टेंट हमारा है ए और एक दूसरा कोई हमारा क्या है बी। ये हमारा क्या हो गया रिएक्टेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। अब अगर हमारा ये दोनों ये क्रिया कर रहे हैं, जब दोनों आपस में क्रिया करें तो एक हमारा उत्पाद बनाते हैं। जैसे मान लो कोई बनाया गया, सी बना लिया और क्या बना दिया, डी बना दिया। क्या बनाया, सी और डी। अब जो भैया हमारा एरो के क्रिया मतलब जो क्रिया करने के बाद बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो ये हमारा क्या बन गया, प्रोडक्ट, उत्पाद। अब हम बात करते हैं कि हमारा क्रिया में क्या क्या हुआ, कौन कौन चीज भाग लिए, क्या क्या बना। देखो भैया, जब दो या दो से अधिक अभिकारक, देखो दो भी है या इससे अधिक भी हो सकता है, मतलब कि ई भी हो सकता है, एफ भी हो सकता है ना, मतलब अभिकारक दो या दो से अधिक हो सकते हैं। मतलब भैया जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक या एक से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, जिसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। फिर से सुनो भैया परिभाषा, जब दो या दो से अधिक रासायनिक अभिकारक, जब दो या दो से अधिक रासायनिक अभिकारक मिलकर दो या दो से अधिक रासायनिक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और जैसे चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हमारा है, जैसे हमने ले लिया क्या, सोडियम ले लिया, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 11, और एक हम क्या ले लिए क्लोरीन, इसका होता है 17। सोडियम का होता है 11 और क्लोरीन का होता है 17। अब जब ये दोनों भैया क्रिया करेंगे तो बनाएंगे क्या, नमक बनाएंगे, जिसे बोलते हैं सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। अब देखो भैया इसमें देखो दो या दो से अधिक अभिकारक है, एक या एक से अधिक, दो या दो से अधिक, तीन या तीन से अधिक, कुछ भी उत्पाद बन सकता है। वो हमारा किस पे डिपेंड करेगा, अभिकारक की मात्राओं पर, मतलब कितना अभिकारक हम लिए हैं। सीधा सीधा है, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर जब एक या एक से अधिक, दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। अब भैया देखो, इसमें हम कई बार बोल चुके कि अभिकारक आ रहा है, उत्पाद आ रहा है ना, तो अभिकारक हम किसे कहते हैं। अब बात ये होती है कि अभिकारक किसे कहते हैं। अब देखो भैया क्रिया में भाग कौन ले रहा है, यही दोनों तो भाग लिए तभी तो क्रिया हुई ना। देखो अब क्रिया में भाग लेने वाले रासायनिक पदार्थ को भैया हम क्या बोलते हैं, अभिकारक। क्योंकि देखो भैया अभिक्रिया जो हमारी हो रही है, अगर ये दोनों आते नहीं तो क्या ये हमारा रिएक्शन संभव था, ये रासायनिक संभव था, तो मतलब क्या बोलेंगे, अभिक्रिया में भाग लेने वाले रासायनिक पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। अब देखो बात आती है किसकी, उत्पाद की। उत्पाद किसे कहते हैं। अच्छा, उत्पाद कैसे बन रहा है भैया, यही दोनों अभिकारक भैया क्रिया करके क्या बना रहे हैं, उत्पाद। जो भैया एक चीज और देखो, उत्पाद हमारा भैया बनता कब है और बनता कैसे है, जब भैया जो हमारे रिएक्टेंट होते हैं यही दोनों जब क्रिया करते हैं और यही दोनों आपस में मिलते हैं तब जाके बनता क्या है, उत्पाद। तो उत्पाद किसे कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया के पश्चात, रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया के पश्चात बनने वाले नए पदार्थ को क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हमारे कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया भैया हमारी निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। जैसे पहला हो गया हमारा योगात्मक अभिक्रिया, जिसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया या युग्मन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया और उष्माक्षेपीय अभिक्रिया, उष्माशोषीय अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया,
अपचयन अप्रिया, उपचयन अप्रिया। मतलब क्या है, पढ़ना है कि रासायनिक में कितने प्रकार के होते हैं। तो भैया देखो रासायनिक अप्रिया जो होती है, रासायनिक अप्रिया निम्नलिखित प्रकार की होती है। पहला हमारा है योगात्मक अप्रिय। अब देखो ये योग सुने हो, जोड़। अब उसमें देखो कई अंक होते हैं, जैसे जोड़ना होता है 4 5 6 7। अब देखो 1 2 3 4 लोग पार्टिसिपेट हुए। जोड़ने के बाद हमारा आंसर कितना आता है, कोई मात्रा आता है, 7 6 13 13 5 18 4 22। देखो एक ही आया ना आंसर में, ये नहीं गिन रहा, जैसे 23 प्राप्त हो गया, 24 प्राप्त हो गया, तो नहीं प्राप्त हुआ ना। जो प्राप्त हुआ हमारा एक ही प्राप्त हुआ, योगात्मक अप्रिय। देखो नाम से ही है, मतलब कि भैया 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर, कितने, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर जब एक ही उत्पाद, कितने, एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अप्रिया को भैया हम क्या कहते हैं, योगात्मक अप्रिया कहते हैं। जैसे देखो भैया हाइड्रोजन और भैया हमारा ऑक्सीजन। जैसे देखो हाइड्रोजन ले लिए और क्या ले लिए, ऑक्सीजन। अब भैया जब हम इनकी क्रिया कराएंगे तो क्या बनाएंगे। अब देखो हमें बैलेंस करना होता है, ऑक्सीजन 2 बार है, हाइड्रोजन 1 बार है। तो ऑक्सीजन पे जो हमारा चार्ज होता है डबल माइनस का होता है, और हाइड्रोजन पे 1 प्लस का होता है, ठीक। अब जब हमें बैलेंस करना होता है तो देखो ये कितनी बार है, 2 बार है, ये कितनी बार है, 1 बार है। तो भैया देखो इस पे चार्ज कितना, 1 ऑक्सीजन पे 2, तो 2 ऑक्सीजन पे 4 माइनस का। तो इधर भी चार्ज उतना ही, जितना माइनस का इधर उतना ही प्लस का इधर होना चाहिए, तभी हमारा क्या होता है, ये क्रिया करते हैं, ठीक। अब 4 माइनस इधर है तो हमें इधर कितने प्लस लेना पड़ेगा, 4 प्लस। तो कितने बार हाइड्रोजन, 4 बार। तो कितना हो गया, 4 प्लस। अब देखो 4 माइनस बैलेंस है, तो कितनी बार है ये, 4 बार। ये कितनी बार, 2 बार। देखो दोनों में कॉमन कौन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लो। बचा क्या, इधर 2 बचा, इधर 1 बचा। अब 2 कॉमन ले लिए तो हाइड्रोजन कितनी, प्लस वाला पहले लिखते हैं, तो हाइड्रोजन कितनी बार है, 2 बार, 2 हो गया। ऑक्सीजन कितनी बार, 1 बार बचा है। तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, सब बैलेंस है कि नहीं। तो क्या बना है भैया, 2H2O। अब देखो यहाँ पर उत्पाद कितने बन रहे हैं, एक ही बना ना, जल ही बना। क्या इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बना या ऑक्सीजन मुक्त हुआ, कुछ हुआ नहीं। उत्पाद कितना मिला, एक ही मिला। तो भैया इस प्रकार की अप्रिया को हम क्या बोलते हैं, योगात्मक अप्रिया कहते हैं। जैसे एक चीज देख लो, कोयले का दहन, किसका देखते हैं, कोयले का दहन। तो कोयला जो हमारा, तो किससे होता है, कार्बन से होता है। किससे प्राप्त होता है, कार्बन से ही। दूसरा हमारा क्या था एग्जांपल में, कोयले का दहन। किसका, कोयले का दहन। अब देखो कार्बन है, दहन भैया क्या होता है कि भैया जलता, जिसे हम किसी जलाते हैं तो वहां पर ऑक्सीजन उपस्थित रहता है कि नहीं। मतलब जो हमारा कार्बन है ये किससे क्रिया करेगा, ऑक्सीजन से। जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन होती है, ये जब इसको जलाते हैं, दहन करते हैं, ये भैया ऑक्सीजन से क्या करता है, क्रिया करता है। क्या करता है, क्रिया करता है। अब देखो ये कार्बन, ये ऑक्सीजन क्या बनाया, CO2। अब देखो कैसे इसको बैलेंस करेंगे, 2 माइनस, 2 बार 4 माइनस। अब इसका देखो भैया कार्बन की 4 बैलेंसियां होती हैं। मतलब कि भैया जितने इसके पास चार्ज होते हैं उतनी बैलेंसियां। ऑक्सीजन के पास 2 चार्ज, तो इसकी बैलेंसी 2, तो इसलिए इसमें 2 ऑक्सीजन आना पड़ेगा। अब देखो इसकी 2 बैलेंसियां इसके साथ और एक दूसरे ऑक्सीजन की बैलेंसी इसके साथ, क्या बनाई, एक डबल बॉन्ड CO, डबल बॉन्ड CO, या इसी को हम क्या बोलेंगे, CO2। तो देखो भैया 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिले और बनाए क्या, एक ही उत्पाद, कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आया कि नहीं।
तो जहाँ तक हमें लगा कि आपको योगात्मक अक्रिया या संयोजन अक्रिया में कोई दिक्कत नहीं होगी। दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? योगात्मक अक्रिया। एक बार शुरू से देख लेते हैं जहाँ पढ़ाए हैं। अब बात करते हैं हम, पहले शुरू से रिपीट करो। रासायनिक अक्रिया किसे कहते हैं? ध्यान से, रासायनिक अक्रिया किसे कहते हैं ना? जब भैया दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक या एक से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अक्रिया कहते हैं। अब भैया देखो, इसने बात किया हमने अभिकारक। हाँ, एक एग्जांपल दिए थे A + B = C + D। अब जो भैया हमारा अक्रिया में भाग लेता है उसे क्या बोलते हैं? अभिकारक। और जो भैया हमारा अक्रिया के बाद बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? उत्पाद। तो रासायनिक अक्रिया किसे कहेंगे? दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर जब एक या एक से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अक्रिया कहते हैं। अब बात करते हैं रासायनिक अक्रिया के प्रकार। रासायनिक अक्रिया के भैया निम्नलिखित प्रकार हैं, जैसे हमने बताया कि आपको योगात्मक अक्रिया, संयोजन अक्रिया, इसी को बोलते हैं योगात्मक अक्रिया, संयोजन अक्रिया या संयुग्मन अक्रिया। पहला हो गया। दूसरा हमारा था विस्थापन अक्रिया, तीसरा द्विविस्थापन, चौथा प्रतिस्थापन, पांचवा हमारा ऊष्माक्षेपी, छठवां हमारा ऊष्माशोषी, सातवां हमारा अपचयन और आठवां हमारा उपचयन और नौवां हमारा रेडाक्स अक्रिया, जिसमें से हमने आपको एक प्रकार बताया था योगात्मक अक्रिया। तो ये योगात्मक अक्रिया किसे कहते हैं? इसके नाम से पता चल रहा है योगात्मक अक्रिया। मतलब भैया ये जुड़कर एक ही निष्कर्ष देंगे। मतलब कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? योगात्मक अक्रिया या संयोजन अक्रिया या संयुग्मन अक्रिया कहते हैं। जैसे बताया एग्जांपल में, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? 2H2O। देखो एक ही उत्पाद मिला। या कार्बन का दहन करेंगे, जब कोयले का दहन करेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनाएगा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड या C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, जिसे हम भैया क्या कहते हैं? योगात्मक। देखो इसमें एक ही उत्पाद बन रहा है, अभिकारक 2 है, एक या एक से अधिक है, मतलब 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं, तो उत्पाद कितना बन रहा है? एक ही उत्पाद बना रहा है। ऐसे भी क्या बोलेंगे हम भैया? योगात्मक अक्रिया बोलेंगे। तो धन्यवाद भैया, आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कल देखा जाएगा। और भैया आप लोग हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। थैंक यू। दैट्स ऑल।